हमारे साथ डीएम कृष्णैया जिनकी हत्या की गई थी, उन्हीं की बेटी पद्मा एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। पद्मा, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि डीएम कृष्णैया, आपके पिता की हत्या के केस में जिस शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, वो शख्स आज रिहा कर दिया गया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? क्या है आपकी भावना? ये बहुत ही दुख भरी बात है। हमने तो बिल्कुल सोचा नहीं था कि उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा आज। आखिर तो बाहर आ ही गए हैं और हमने सुना भी है कि आगे जाके वो चुनाव लड़ेंगे, खुद का एक पार्टी बनाएंगे। तो हमको तो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ है ये जो भी डिसीजन नीतीश कुमार जी ने लिया है उनको बाहर लेके आने का, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। और हम तो चाहते हैं कि ये डिसीजन को रिकंसिडर किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट को भी अपील कर रहे हैं और पीएम मोदी जी का से भी यही रिक्वेस्ट है कि सोचे हमारे फैमिली के बारे में, और हम तो यही चाहते हैं कि उसको दोबारा जेल भेजा जाए। तो ये डीएम कृष्णैया की बेटी हैं, पद्मा हैं, जो कह रही हैं कि आज परिवार ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ, और अन्याय भी कब, जबकि अदालत की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया गया था, उम्र कैद की सजा बाहुबली आनंद मोहन को सुना दी गई थी। तो ये अन्याय मतलब देश की राजनीति ने आपके साथ किया है पद्मा? इसके लिए आप किसको कटघरे में खड़ा करेंगी, किसको जिम्मेदार मानेंगी? हाँ, देश की राजनीति हम तो जिम्मेदार मानेंगे डेफिनेटली नीतीश कुमार जी को ही, क्योंकि उनको सोचना चाहिए था कि आज तक भी 29 इयर्स के बाद भी अगर एसोसिएशन वाले लड़के ये सोच रहे हैं कि आनंद मोहन को दोबारा जेल जाना चाहिए, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो शायद नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि मेरे पापा कितने अच्छे इंसान थे। उन्होंने बिहार के लिए कितना किया था तब उसके टाइम पे। अगर शायद मेरे पापा आज भी ज़िंदा होते तो कितना इम्प्रूव करते उस स्टेट को। मगर ऐसा तो मौका उनको दिया ही नहीं गया। तो ये जो भी सारे पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आनंद मोहन को बाहर लेके आने का, उसको फ्रीली अलाउ करने का, स्ट्रीट्स पे वॉक करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा सरासर गलत है। हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि पीएम मोदी जी इसमें इन्वॉल्व होके एक नया लॉ लेके आए जहाँ पे ये गैंगस्टर और माफिया का राज चला है। बिल्कुल भी उनका ये नहीं होना चाहिए राज। प्रधानमंत्री से आपको उम्मीद है? प्रधानमंत्री से आप आस लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में हस्तक्षेप कर परिवार को इंसाफ दिलवाएंगे? बस उन्हीं से उम्मीद है और किसी से नहीं। अच्छा पद्मा, ये बताइए, आप कितनी बड़ी थी जब आपके पिता की हत्या कर दी गई थी, और उस वक्त की, उस दिन की, उस दौर की कुछ यादें जो आपके जहन में हो? मैं बस 4 साल की थी तब, और जब मेरे पापा गुजर गए थे। मेरी दीदी 5 साल की थी। मगर मेरा कनेक्शन मेरे पापा से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम भी काफ़ी इमोशनल हैं पापा की तरह। तो हमारा कनेक्शन उनसे बहुत ज़्यादा था। और जिस दिन उनकी ऐसा जब न्यूज़ हमको पहुंचा तो बहुत ज़्यादा हमको झेलना पड़ा। और कितना सोसाइटी में आज भी हम कितना फेस कर रहे हैं वो सिर्फ हमको पता है। वो दर्द और वो दुख भरी जो घटना हमारे साथ हुई थी, आज भी हम जब भी पढ़ते हैं उसके बारे में तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा तो यही है सवाल कि आनंद मोहन जी को ये किसने दिया वो राइट हमारे पापा की हत्या करने के लिए? किसने दिया उसको वो राइट? बिल्कुल, माँ बताती थी आपको उस दौर में किसी तरीके के दबाव से जिससे आपके पिता गुजर रहे होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं, और फिर वो भीड़ जिसने आपके पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिस मामले में आनंद मोहन को पहले फांसी की सजा हुई लेकिन बाद में ऊपरी अदालत ने उसको उम्र कैद में तब्दील कर दी। इसके बाद क्या आनंद मोहन बाहुबली की तरफ से आप लोगों के परिवार पर प्रेशर, धमकियां, इस तरीके का भी कोई सिलसिला हुआ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि पापा के गुजर जाने के बाद तो मम्मा ने सिर्फ मेरे बारे में और दीदी के बारे में सोचा कि इनको कैसे बड़ा करे, इनका लाइफ हम सेटल कैसे करें। तो हम 3 लोग लड़कियां थे, तब क्या कर सकते थे? हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम जाएंगे या केस डालेंगे। ये आईएएस एसोसिएशन वाले जो मेरे पापा के बैचमेट्स थे, उन लोगों ने खुद मिलके ये एफर्ट डाला है, और उनका खुद का ही एफर्ट है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, मगर पूरा एफर्ट एसोसिएशन वालों का ही है।
वो चाहते हैं कि हमारे पापा को जस्टिस मिले, एसोसिएशन वाले चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन वाले, हम भी चाहते हैं डेफिनेटली, मगर हमारी परिस्थिति तब नहीं है या आज नहीं है कि हम जाके लड़े, क्योंकि हमको पता है कि लॉ कैसा होता है, उसमें कितना प्रेशर होता है, कितना हमको लड़ना पड़ता है, और हमारी स्थिति तब ऐसे नहीं थी कि हम आगे जाके लड़े इसके बारे में। आप लोगों के परिवार की तरफ से मगर माफी मेरे की पापा को जी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आते थे। जी जी, आप लोगों के परिवार की तरफ से आनंद मोहन के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, हमारे क्योंकि पापा एक पक्ष ये भी कहता है कि आनंद मोहन ने अपने किए की सजा भुगत ली है। आनंद मोहन के परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो लोग आपके परिवार से संपर्क साधेंगे, तो माफी की कोई गुंजाइश आप लोगों के परिवार की तरफ से आनंद मोहन के लिए? नहीं, नहीं, माफ़ हम कभी नहीं कर सकते हैं माफ़ उनको, और कभी करेंगे ही नहीं। उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास सिंपैथी गेन करने के लिए, ठीक है। ये तब सोचना चाहिए था उन्होंने, जिस दिन उन्होंने ये कांड किया था मेरे पापा के साथ, तब सोचना चाहिए था कि ये जो काम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में क्या असर हो सकता है। आज आके हमारे घर के पास अगर वो सिंपैथी पूछने आते हैं, हम तो सीधा तेलंगाना पुलिस को कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई, पहले कहा जा रहा था कि आज दिन में होगी, 12 बजे के बाद कभी होगी, लेकिन ये सुबह ही सुबह कर दी गई, मतलब 6:15 बजे। और पहले जो बताया जा रहा था कि आनंद मोहन जब जेल से बाहर निकलेगा तो वहां कार्यकर्ता होंगे और बाकायदा रोड शो होगा, अलग अलग जगह जाकर उसके कार्यक्रम होंगे, मंदिर में भी जाकर मत्था टेकेगा, और फिर अचानक से चुपके चुपके जो रिहाई कर दी गई, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? जिस तरीके से आईएएस एसोसिएशन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, मामले को आगे कानूनी तौर पर चैलेंज करने की बात की जा रही है, वो हमको लगता है कि शायद ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ बिहार में होंगे जो इसके अगेंस्ट हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो सकता है, या उसके वो टाइम पे बाहर लेके आने पर 12 o'clock तो आफ्टरनून टाइम है, तो अभी सारे लोग थोड़े जगे हुए होंगे, तो थोड़ा हंगामा मच सकता है, इसके कारण शायद उसको इतनी जल्दी रिहा कर दी गई है। हमको तो पता नहीं है इतना कि इसके एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है, मगर अब जेल में कैसे होता है मैन्युअल, वहाँ के रूल्स कैसे होते हैं, उनको क्यों इतना जल्दी भेज दिया गया, इतना हमको पता नहीं है। अच्छा पद्मा, जब ये न्यूज़ आपको, आपकी फैमिली को मिली होगी कि साहब आनंद मोहन की रिहाई हो जाएगी, आनंद मोहन की रिहाई के लिए ये जो जेल मैनुअल है बाकायदा उसमें तब्दीली कर दी गई, तो जाहिर सी बात है बहुत शौक लगा होगा, कैसा रिएक्शन था, यकीन आया आप लोगों को? नहीं, यकीन नहीं आया। हम तो सोच रहे थे कि ये कंटिन्यू होगा उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और हमने कभी पीछे मुड़ के फिर न्यूज़ भी नहीं पढ़ा था कहीं, या क्योंकि हम तो 100% ट्राई ही करते हैं कि उस तरफ हम जाके फिर रीलिव ना करें वो सारे मेमोरीज़ को। तो ये जो प्रिजन मैनुअल चेंज किया गया है, ये तो इसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। I mean, हम तो थोड़ा यही सोच रहे हैं कि पीएम मोदी जी भी ये क्यों एंकरेज कर रहे हैं ऐसे चीफ मिनिस्टर को। बिहार भी तो हमारा ही स्टेट है इंडिया का, हाँ, उसको भी डेवलप होना चाहिए। लोगों को डर डर के नहीं जाना चाहिए बिहार कि वहाँ पे गन्स लेके घूमते हैं। हर किसी को पूछे तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन बोलते हैं कि यार हमको बिहार जाने में बहुत डर लगता है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो प्रिजन मैनुअल का जो ये चेंज लेके आया गया है, ऐसे क्रिमिनल्स को बाहर लेके ना फ्रीली घूमने देना, शायद इंडिया इसलिए अभी भी डेवलपिंग कंट्री है क्योंकि ऐसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स को मार देते हैं, और हमेशा डेवलपिंग कंट्री ही रहेगा। तो पीएम मोदी जी को ये जो प्रिजन मैनुअल है, जो भी है, आनंद मोहन से के साथ और दूसरे लोगों को भी रिहा कर दिया गया है, हमने सुना है, तो ये सब लोगों को वापस जेल में जाना चाहिए। और उन्होंने सज़ा की है तो सज़ा, गलत काम की है तो सज़ा तो उनको तब डेफिनेटली भुगतना चाहिए। बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर आपकी नाराजगी वो साफ दर्शक देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो आप आस लगा रही हैं, जो आपको उम्मीद है, वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या इस बात को लेकर भी मन में अफसोस और आशंका नहीं होती है कि साहब बीजेपी, उसी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इसके अलावा वहीं बिहार सारण से सांसद जो हैं रूडी साहब, उनकी तरफ से तो बड़े सहानुभूति वाले बयान आ रहे हैं आनंद मोहन के लिए। वो तो कह रहे हैं कि आनंद मोहन को बलि का बकरा बनाया गया, आनंद मोहन के साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये बीजेपी के नेता और बाकायदा सेंट्रल मिनिस्टर्स अगर इस तरीके की सिंपैथी आनंद मोहन के लिए दिखाते हैं, तो उससे क्या मैसेज जा रहा है? सिंपैथी किसके लिए? एक ऑनेस्ट ऑफिसर को मार डालने के लिए सिंपैथी?
ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अभी ऐसा है तो फिर हर किसी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए कि वो किसी को भी मार डाले और हैप्पीली दे कैन रोम ऑन द रोड्स। ऐसा नहीं हो सकता है ना। सिंपैथी किसके लिए? सिंपैथी एक ऐसा ऑफिसर को सड़े आम रोड पे ऑन ड्यूटी, और उस प्रोसेशन में आनंद मोहन जी शामिल क्यों थे? इसलिए क्योंकि वो क्रिमिनल थे। अगर क्रिमिनल नहीं थे वो तो वहाँ पे नहीं मौजूद होते। और उस मॉब को इंस्टिगेट करने के लिए किसने उनको राइट दिया था कि जाके उस कार पे अटैक करो? खुद वो इतना बड़ा कल्प्रिट है। हाँ, मेरे पापा के डेथ के लिए वो एक ही इंसान है जो सोल रीज़न है। उन्होंने खुद मॉब को इंस्टिगेट किया था। किसने बोला इंस्टिगेट करने के लिए? खुद एक इतना बड़ा क्रिमिनल है। सारे यूट्यूब पे जो वीडियोस आते हैं दिखाया जाता है कि गन लेके घूम रहा है। गन तो एक सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास होना चाहिए, एक क्रिमिनल के पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो लॉ है इसको बदलना चाहिए। पीएम मोदी जी, हम समझते हैं कि हाँ बीजेपी है, ये सब है, मगर हमारा पप्पा का केस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। 29 इयर्स के बाद भी अगर लोग अभी लड़ रहे हैं इस बात को लेके, तो हम तो सोचते हैं कि हमारे पप्पा की इच्छा यही है कि बिहार में ये जो माफिया और ये सब कुछ है वो सब कुछ खत्म होना चाहिए। तो चलते चलते जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि अपने पिता को इंसाफ मिले, इस लड़ाई को अब किस रूप में आपने ठाना है कि आप लड़ेंगी? हम डेफिनेटली लड़ेंगे। अभी आज सुबह में ही मम्मा साइन कर दी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अपील ऑलरेडी चला जाएगा उनको, और हम लड़ेंगे। और अगर हमको बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट तो हम आएंगे, बात करेंगे। हमसे जितना हो सकता है हमारे पापा के लिए हम करेंगे। फिर आगे देखते हैं, भगवान पे है जो भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए, और एबीपी न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं कि इंसाफ की लड़ाई में आपको जीत मिले। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।